हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में आज डे 3 के सब्सक्रिप्शन ऑफ इनरोल जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए, फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने डिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हुआ था और 27 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 30 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू 163 टू 172 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 74 करोड़ का इशू साइज, 43.1 लाख शेयर्स का इशू किया गया। हेम फिनलीज मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 अप्रैल को, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 19%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, तो गाइज आपको ओनली 3 लॉट अलॉटमेंट होगा। जिस कैटेगरी में 5 टाइम होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 21.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो एक शानदार सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी से 3.7 टाइम सब्सक्राइब, 8.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 30 लाख शेयर्स का बीट किया, 51.6 करोड़ का 5 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 3.9 टाइम सब्सक्राइब, 532 एप्लीकेशन सबमिट किया, जिसमें से बिग एचएनआई 4.24 टाइम सब्सक्राइब, क्योंकि 4.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 17.3 लाख शेयर्स बीट किया, 30 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.2 टाइम सब्सक्राइबर, 2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 6.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 11.3 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 2.9 टाइम सब्सक्राइबर, 14.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 41.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 72 करोड़ का। 2607 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और नो डाउट हर एक कैटेगरी में बहुत ही ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 3.34 टाइम सब्सक्राइबर, 95.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 164.5 करोड़ का। 3144 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि एक शानदार सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी के जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं गाइस, अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 9.6% की एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब लगभग वो 100 बात के लिस्टिंग का तो एस्टिमेट है 188.5 रुपीज का, 13,200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी का बिजनेस जो है, ये कंपनी बिजनेस कर रहा है इंडस्ट्रियल डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि अगर हम देखेंगे, और कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 25 में 133 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट है। अक्टूबर 7 मंथ्स में 55.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन में दोनों में इंक्रीज किया। बट हाँ, कंपनी के जो 26 का जो 7 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस है ना, बॉटम लाइन अगर देखा है, टॉप एंड बॉटम लाइन में डिक्लाइन देखने को मिला, थोड़ा गिरावट देखने को मिला, जो कि एक थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है। और बॉटम लाइन लेकिन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है वैसे 25 तक, टॉप एंड बॉटम लाइन। और अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो लोन है, उसका रिपेमेंट है, आप रिपेमेंट करना चाहता है। कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, न्यू फैक्ट्री यूनिट का सेटअप करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 7.4, ROC is 9, RONW 7.1, PAT मार्जिन 6.9, EBITDA मार्जिन 10.7% का, डेट इक्विटी 0.37 टाइम, PV 3.9, P रेशियो 12.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73.6%, मार्केट कैप 280.7 करोड़ का होगा। तो गाइस, कंपनी का प्राइस बैंड अगर रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड देखें तो एग्रेसिव प्राइस ओवरली प्राइस रखा गया, मतलब एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी का कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है गाइस, पाटिल ऑटोमेशन, इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। ऑटोमेशन सॉल्यूशन जैसे असेंबली लाइंस, रोबोटिक्स, वर्क सेल्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है डिजिटल ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंटीग्रेशन में, और ऑटोमोटिव OEM और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को सर्व करता है। एंड टू एंड कैपेबिलिटीज, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मतलब कि कंपनी प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे स्ट्रॉन्ग बिजनेस ट्रैक्शन इंडिकेट करता है।
ऑटोमेशन के लिए डिमांड बहुत तेजी से हाई है, बहुत हाई है, जिसका स्केलेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है और ग्रोथ पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है ऑटोमोटिव सेक्टर डिमांड पर, और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्योंकि लिमिटेड लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स होने के कारण, और कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है जिसमें मशीनरी और ऑटोमेशन सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के लिए, और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स में एक्सपैंड कर रही है। इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्ट किया है कंपनी, जिससे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है क्योंकि ग्लोबल ऑटोमेशन मार्केट्स में होने के कारण। कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू, जिससे स्केल को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, चाहे ग्लोबल ऑटोमेशन हो, इंजीनियरिंग कंपनीज हो, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा इनोवेशन में, और इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इंडस्ट्रियल कैपेक्स और ऑटोमेशन डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, तो एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट कर सकता है। की क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस है जिससे रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर सकता है अगर ऑर्डर डिक्लाइन करता है तो। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ग्लोबल ऑटोमेशन कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, और मिड टीयर इंजीनियरिंग ऑटोमेशन फर्म से कंपेयर करें तो गाइस टेक्निकल कैपेबिलिटी, कस्टमाइजेशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन, क्लाइंट एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।